मुद्दा ये है कि हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के एक मेंबर हैं, उनके साथ में एक झूठी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की पुलिस ने। आज डीसीपी साउथ और डीसीपी साउथ ईस्ट इन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुला के और काफ़ी गहन डिस्कशन के बाद में ये आश्वस्त किया है कि कोई भी कोएर्सिव एक्शन इस मुकदमे में नहीं होगा और जो भी आगे होगा उस बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। ये हमारे मेंबर्स के खिलाफ, 2 मेंबर्स के खिलाफ एक झूठी एफआईआर हुई थी। उस एफआईआर के खिलाफ हम 2 आज स्ट्राइक पर गए हैं। अभी शांतिपूर्ण स्ट्राइक रही, बहुत अच्छी स्ट्राइक रही, लोगों ने कोऑपरेट करा। वकील और पुलिस दोनों सहयोगी होते हैं। पुलिस अपना काम करती है, वकील अपना काम करती है। कभी कभी छोटे इश्यूज पर कोई टेम्परामेंट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब ये ऐसी हरकतें होती है। अदरवाइज तो बड़ा कोऑपरेटिव रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। कि उन्होंने जो भी एफआईआर करी है, अब उसमें जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसके खिलाफ तो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी, लेकिन हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी थी कि जो एफआईआर हमारे वकीलों के खिलाफ करी गई है उसको वापस लिया जाए। तो सबसे पहले जो हाथ उठाया, हाथापाई जो हुई है, वो किसकी तरफ से हुई? वकील पक्ष की तरफ से या पुलिस की तरफ? नहीं, वो पुलिस की तरफ से ही हुई थी, क्योंकि जो पुलिस वाले वहाँ पे आए थे कोर्ट में, उनसे पूछा गया वकील साहब के द्वारा कि सर आपने मेरी कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया है, तो उन्होंने साहब उनके साथ बदजुबानी करी और उन पे हाथ छोड़ दिया था। साकेत कोर्ट में आज तमाम अधिवक्ता जो थे वो स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। आपको बताते चले कि 7 मई को एक इंसिडेंट होता है कोर्ट परिसर में कि वकील के खिलाफ जो है पुलिस वाले एफआईआर कर देते हैं। क्या था कुछ पूरा मामला, जानने के हमारे साथ बातचीत करेंगे। एसोसिएशन के सारे वकील हमारे साथ मौजूद। तो क्या नाम है सर? मेरा नाम है हितेश फैसला और मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ साकेत बार एसोसिएशन। तो क्या कुछ मुद्दा रहा जो आपको पूरा दिन जो है स्ट्राइक करना पड़ा और उसके बाद आके यहाँ पर डीसीपी ऑफिस? देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है और मुद्दा ये है कि हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के एक मेंबर हैं, उनके साथ में एक झूठी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की पुलिस ने और अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्होंने ये झूठा मुकदमा दिया। अपनी कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए उन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर की। इसी के प्रोटेस्ट में आज हमने एक स्ट्राइक कॉल की थी साकेत कोर्ट में, और जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ही सक्सेसफुल रही है, जिसके चलते आज डीसीपी साउथ और डीसीपी साउथ ईस्ट इन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुला के और काफ़ी गहन डिस्कशन के बाद में ये आश्वस्त किया है कि कोई भी कोएर्सिव एक्शन इस मुकदमे में नहीं होगा और जो भी आगे होगा उस बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। मतलब एफआईआर कैंसिल हो जाएगी? एफआईआर कैंसिल भी हो जाएगी जी। चलिए सर, आपका क्या नाम? राजपाल कसाना, मैं बार का प्रेसिडेंट हूँ साकेत का। क्या कुछ मुद्दे रहे जो स्ट्राइक कर? ये हमारे मेंबर्स के खिलाफ, 2 मेंबर्स के खिलाफ एक झूठी एफआईआर हुई थी। उस एफआईआर के खिलाफ हम 2 आज स्ट्राइक पर गए हैं। अभी शांतिपूर्ण स्ट्राइक रही, बहुत अच्छी स्ट्राइक रही, लोगों ने कोऑपरेट करा। और अब शाम को हमारी जो मीटिंग डीसीपी साउथ ईस्ट और साउथ से हुई थी, दोनों डीसीपी थे, उन्होंने हमें आश्वस्त कहा कि कोई कोएर्सिव स्टेप्स नहीं लेंगे, कोई अरेस्ट वगैरह नहीं होगी और ड्यू कोर्स में इसमें समझौता हो जाएगा और वो हो जाएगा। पर वहीं पर अगर बात करें वकीलों की और पुलिस की, ये तालमेल बैठता क्यों नहीं? चाहे वो साकेत कोर्ट का देखो, चाहे वो पिछले दिनों जो है 30 हज़ारी कोर्ट में हुआ हो। देखो, वकील और पुलिस दोनों सहयोगी होते हैं। पुलिस अपना काम करती है, वकील अपना काम करती है। कभी कभी छोटे इश्यूज पर कोई टेम्परामेंट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब ये ऐसी हरकतें होती है। अदरवाइज तो बड़ा कोऑपरेटिव रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। सर, सामने बात ये आती है कि वकीलों ने सबसे पहले पुलिस वालों के ऊपर हाथ छोड़ा था। कितनी सच्चाई? सर, एक्चुअली ये सिर्फ एक बनाया हुआ स्टंट है। जब भी कोई पुलिस और वकील दोनों ही कानूनी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ इस प्रक्रिया का यूज़ किया और बोला कि वकीलों ने कुछ किया तब उन्होंने एफआईआर की है। अदरवाइज एफआईआर हो नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था। तो मतलब पुलिस वालों सबसे पहले जो हाथ उठाया, हाथापाई जो हुई है, वो किसकी तरफ से हुई? वकील पक्ष की तरफ से या पुलिस की तरफ? नहीं, वो पुलिस की तरफ से ही हुई थी, क्योंकि जो पुलिस वाले वहाँ पे आए थे कोर्ट में, उनसे पूछा गया वकील साहब के द्वारा कि सर आपने मेरी कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया है, तो उन्होंने साहब उनके साथ बदजुबानी करी और उन पे हाथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो और वकील मौजूद थे उन्होंने सिर्फ छूट छुटाव किया और उसी छूट छुटाव को इन्होंने तूल देकर एक केस बनाकर एफआईआर रजिस्टर कर दी थी। कुछ एफआईआर में क्या कुछ धाराएं लगाई थी जो वकील के खिलाफ अगर बात करें? सर, वो बहुत, यानी कि सर जानते तो हैं, लेकिन सिर्फ मुद्दे की गंभीरता को जानते हुए हम उसको बता नहीं सकते। बाकी पुलिस ने हमें कोऑपरेशन दिया है कि उन सेक्शंस कुछ भी हो, लेकिन वो पूरा कोऑपरेट करेंगे और किसी तरह का कोई अरेस्ट वगैरह नहीं होगा।
कोई अरेस्ट वगैरह नहीं हुआ। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनिल बसोया, सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो यहाँ पर हौज-खास में साउथ डिस्ट्रिक्ट के जो है डीसीपी से मिलना पड़ी? आज हमारी साकेत कोर्ट स्ट्राइक पे थी। इसका मुद्दा एक बिल्कुल जायज था कि एक वकील के खिलाफ पुलिस ने एक फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करी थी, जिसके विरोध में आज हमने स्ट्राइक करी। उस स्ट्राइक को देखते हुए डीसीपी साउथ के ऑफिस से हमें फोन आया तो इस इशू को अमिकेबली सेटल करने के लिए, और उन्होंने हमें बताया कि इस इशू में जो भी है इस एफआईआर को खत्म करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, और इसमें जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, इनका फुल कॉपरेशन रहेगा, और इसको देखते हुए हम अपनी स्ट्राइक विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे स्ट्राइक तो विड्रॉल कर ली, डीसीपी ने भी बता दिया कि आपका साथ है, तो इसमें ऐसी भी कोई मांग करेंगे जिसने एफआईआर कराई उसको बर्खास्त किया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो ऑलरेडी उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, पुलिस वाले के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो भी एफआईआर करी है अब उसमें जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसके खिलाफ तो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी, लेकिन हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी थी कि जो एफआईआर हमारे वकीलों के खिलाफ करी गई है उसको वापस लिया जाए। अच्छा, अगर ऐसे में आपने तो स्ट्राइक विड्रॉल कर दी है, पर अगर डीसीपी के आश्वासन से ही बात ना बनी, वहां पर एक्शन होता है वकीलों के खिलाफ, तो क्या दोबारा ये स्ट्राइक देखने को मिलेगी? पहले मैं बता दूं कि डीसीपी लेवल का अगर कोई अधिकारी है तो इस तरह से कोई भी आश्वासन नहीं देता। उन्हें भी पता है कि बार एसोसिएशन एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, और ये अगर इस तरह से आश्वासन इनका झूठा निकलेगा तो हमें कानून के सारे रास्ते पता है, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और स्ट्राइक तो हम कभी भी कर सकते हैं। 30,000 जैसा तो दौर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा कि पुलिस वालों को जब वकील मिल रहे वो पीट रहे और जो वकीलों को पुलिस वाले मिल रहे हो ऐसा साकेत में ना से पहले हुआ ना कभी होगा। कभी कभी किसी के मुद्दे पे कुछ ना कुछ बातें हो जाती है, उनका एमिकेबली रेजोल्यूशन भी हो जाता है, सॉल्व भी हो जाते हैं, और वही आज इनकी तरफ से हमें देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो तमाम वकील जो यहाँ पर साकेत कोर्ट में बैठे हुए थे, स्ट्राइक कर रहे थे। हालांकि स्ट्राइक जो है वो तो विड्रॉल कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि डीसीपी का जो आश्वासन है वो पूरा होता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।